Good morning, students. Myself, Pathan Mishra from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7, subject Hindi, chapter number 3, सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। देखो अब यहाँ क्या बोला है कि प्रस्तुत कहानी में इस कहानी में ये बताया गया है कि व्यक्ति के अंदर जो है वो ज्ञान है, यानी इंसान के पास ज्ञान है, तालीम, एजुकेशन है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया जाता है। अगर उसका कर्म ही अच्छा नहीं होगा तो वो इंसान किस तरह से अच्छा होगा। बहुत सारा उसके पास ज्ञान है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है, वो लोगों से बहुत अकड़ में रहता है, या है ना, तो उसका कोई महत्व ही नहीं है उसके ज्ञान का होने का। तो यहाँ यही बोला कि ज्ञान, अच्छा ज्ञान है तुम्हारे पास तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर तुम्हारे अंदर आचरण नहीं है तो ये सब चीज़ जो है वो बेकार है। और यही बात को इस कहानी के अंदर बहुत ही रोचक अंदाज में, यानी मज़ेदार अंदाज में बताया है। तो अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गईं, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठ कर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। देखो अब मैं बताऊँ, यहाँ देखो ये जो इस पैराग्राफ में बात कही गई है वो यही है। देखो ये कुआं है और ये इसकी जो पक्की जो आजू बाजू का एरिया होता है उसको जगत कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सूर्य अस्त यानी शाम का टाइम हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ यानी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे और गांव की जो स्त्रियां हैं वो पानी भरने घड़े लेकर कुएं की तरफ निकल पड़ी थी, है ना। और कुछ स्त्रियां तो यानी कि कुछ औरतें जो हैं वो घड़े भर भर कर अपने घर लौट गई थी। लेकिन उनमें से जो 4 स्त्रियां हैं, 4 औरतें हैं, वो वही कुएं की जगत पर देखो ये बैठी हुई दिखाई दे रही है ना, 4 स्त्री। तो बोले कि जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। जहाँ 4 औरतें, जहाँ 2-3 लोग जमा होते हैं वहाँ बात होती ही होती है, जाहिर सी बातें। तो इस तरह से वो लोग भी बैठकर बात करने लगी, है ना, इधर उधर की बातें करने लगी। अब बातचीत करते करते उसकी बात पहुंच गई, उन लोगों की बात कि बेटों के ऊपर, है ना, बेटों के ऊपर पहुंच गई। तो उनमें से जो सबसे बड़ी उम्र वाली औरत थी वो कहती कि भगवान, यानी कि अपने बेटे की तारीफ करने लगी कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, है ना। तो बोले कि मेरे बेटा तो लाखों में एक है। उसका कंठ यानी कि उसका गला, बोले उसका कंठ तो इतना मधुर है कि वो इतना अच्छा गाता है, यानी अपने बेटे की वखाण करी, अपने बेटे की तारीफ करी कि वो बहुत सुरीला गाता है। उसका कंठ में यानी उसके गले में बहुत अच्छी आवाज़ है। और कह रही है कि उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी जो है वो चुप हो जाती है ना। और लोग जो है वो उसके बड़े चाव से, यानी बड़े इंटरेस्ट लेकर उसका जो है वो गीत सुनते हैं। अब आगे देखो, गांव में कैसा होता है कि लोग है ना पानी पीने के लिए कुएं से भर कर लाते, क्योंकि वह इतनी सुविधा होती नहीं है ना। तो इस तरह की जगत बनी हुई होती है कुएं के आसपास। तो वहीं बैठकर ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो उनमें से एक अपने बेटे की तारीफ करती है। अब आगे
उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। देखो अब यहाँ क्या होता है कि इस पैराग्राफ में क्या कहा है कि जो पहली स्त्री होती है, पहली औरत होती है, वो अपने बेटे की यानी कि बात बेटों पर आ जाती है उन लोगों की बहस में। तो बेटों के ऊपर बात आ जाती है तो उसमें से जो सबसे बड़ी उम्र वाली औरत होती है वो अपने बेटे की तारीफ करती है कि मेरा बेटा जो है वो भगवान सबको मेरे बेटा जैसा देवे बेटा। मतलब उसके गले में तो जैसे कि मैंने कहते कंठ, उसका जो गला है वो बहुत सुरीला है। यहाँ तक कि उसका गीत सुनकर कोयल और मैना जैसे पक्षी भी चुप हो जाते हैं। उन लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। इस तरह से बोल रही थी। तो अब इतना उसका बोलना हुआ कि जो दूसरी औरत थी वो उसको भी थोड़ा अंदर से ऐसा हुआ कि मैं भी अपने बेटे की तारीफ करूँ ना। तो वो भी जो है वो अपने बेटे की तारीफ यानी कि तारीफ करती है कि प्रशंसा करने लगती है कि उसने भी पहली स्त्री को देखकर अपने बेटे की तारीफ करने लगी, बराबरी करने लगी और कहने लगी कि मेरे बेटे की तो बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले वो इतना शक्तिशाली है, इतना बहादुर है कि बड़े बड़े बलवानों को भी वो बहादुरों को भी पछाड़ देता है। तो वो कहती है कि ऐसा लगता है कि मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम यानी बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, बहुत बहादुर होता है ना, तो उसे भीम कहते हैं यानी ताकतवर। तो दूसरी जो स्त्री होती है वो अपने बेटे की इस तरह से तारीफ करती। अब जब दो औरतों की बेटे की तारीफ जब तीसरी स्त्री सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता है ना। तो वो कैसे चुप हो सकती थी। तो वो भी जो है अपने बेटे की वखाण करने लगती है और बोल उठती है कि मैं ऐसा लगता है कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। यूँ कहती है यानी कि बृहस्पति का अवतार मतलब यानी कि वो अपने बेटों को एक बहुत बड़ा ओहदा देती है वो लोग। तो वो कहती है कि वो जो भी पढ़ता है ना तो वो एकदम उसको याद रहती है, डेट तो डेट। जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अभी ये मैं यानी कि वो ये भी पढ़ लेगा तो उसको 2 कॉपी याद हो जाएगा। तो इस तरह से बताती है। तो बोलती है ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। अब यहाँ देखो, यहाँ एक तो बृहस्पति का अवतार उसने गिना दी है ना, और फिर इन्हें कहते हैं कि पहली स्त्री जो थी उसने अपने बेटे को मधुर बताया कि मेरे बेटे का जो गला है वो बहुत अच्छा है। तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बता दिया। और तीसरी स्त्री जो थी, तीसरी औरत जो थी, उसने अपने बेटे को पहले तो बृहस्पति का अवतार बताया, उसके बाद क्या कहा कि उसके कंठ में उसके गले में माता सरस्वती जो है उनका निवास है ना। तो इस तरह से ये तीनों चारों औरतों के बीच में जो है वो गपशप चलती रहती। 3 औरतें हो गई, 3 स्त्रियां हो गई। अब चौथी स्त्री क्या बोलती है वो हम देखेंगे। ओके, तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ ना कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो कुछ अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान है, और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। देखो अब यहाँ क्या होता है कि 4 औरतें थी है ना, मैंने बताया ना कि 4 औरतें कुएं की जगह पर बैठकर गपशप कर रही थी। तो बात उनकी गपशप के चक्कर में बात बेटों पर आ जाती है।
तो वो कहती है कि यानी कि फिर सब अपने अपने बेटे की तारीफ करने लगते हैं। पहली स्त्री है वो कहती है कि मेरा बेटा गांधर्व जैसा गायक है, नहीं वो इतना अच्छा गाता है कि कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। तो दूसरी औरत से रहा नहीं जाता है, तो वो अपने बेटे को आधुनिक युग का भीम बता देती है, बलवान बता देती है। और तीसरी औरत जो होती है वो अपने बेटे को बृहस्पति सा बुद्धिमान यानी बृहस्पति का अवतार बता देती है। और फिर तीनों स्त्रियां यानी आपस में बातें करते रहती है, लेकिन चौथी जो औरत होती है वो चुपचाप से बैठी हुई होती है। तीनों औरतें उसकी तरफ देखती हैं कि अपने तीनों अपने बेटों की वखाण कर रहे हैं, अपने बेटों की तारीफ करें, लेकिन ये जो है ये बड़ी चुपचाप है, ये कुछ बोल नहीं रही। तो उसमें से एक औरत जो है वो उसे टोकती है ना, कि बहन तुम क्यों चुप बैठी हो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ, कुछ बोलो। तो चौथी स्त्री जो होती है वो कहती है, बहुत ही यानी निर्मल अंदाज में कहती है, सहज भाव से कहती है कि मैं अपने बेटे की क्या तारीफ करूँ, क्या प्रशंसा करूँ। ना तो वो गांधर्व जैसा यानी कि तीनों स्त्री के बेटों के बारे में जो वो लोगों ने कही थी उसकी बात बोलती कि ना तो वो गांधर्व जैसा अच्छा गायक है, ना वो भीम जैसा बलवान है, और ना ही बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है। अब क्या होता है देखो, कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा बेटा, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कोई नहीं, कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत में श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरा गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। देखो अब यहाँ बताया गया है कि जब वो तीनों औरतें अपने आगे जा रही थी, तो आगे जा रही थी घड़े भरकर। अब घड़े भर लिए वो लोगों ने, अब घर की तरफ रवाना हो रही थी ना, तो रवाना हो रही थी, सिर पर घड़े रखे हुए थे। तो उसमें से जो पहली स्त्री थी उसका जो बेटा है वो मधुर यानी कि कुछ गीत गा रहा था। तो जो पहली स्त्री होती है कहती है, देखो सुनो सुनो यही मेरे बेटे की आवाज़ है, कितना मधुर गाता है वो, है ना, सुना मेरा हीरा है वो, यानी मेरा हीरा गा रहा है ना। इन्हीं अपने बेटों को हीरे के साथ तुलना करती है। तो फिर वो भी तो इन्हीं की वो बताती है, तो बोलती है उसका कंठ कितना मधुर है, उसकी आवाज़ कितनी, उसका गला कितना अच्छा है। लेकिन वो लड़का भी, जो पहली स्त्री का लड़का होता है, वो भी गीत गाते हुए चले जाता है, अपनी माँ की तरफ नहीं देखता है। फिर थोड़ी देर बाद और आगे चलती हैं तो दूसरी स्त्री का बेटा दिखाई देता है, जिसको उसने आधुनिक युग का भीम बताया था। तो वो भी अपने बेटे को देखते तो बोलती है, देखो देखो मेरा बेटा जा रहा है। यानी कि इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं कि इसके जैसा तो कोई बहादुर हो ही नहीं सकता, ये मेरा बेटा है, ये मेरा हीरा है। अब थोड़ी ही दूर और आगे चली ही थी कि तीसरी स्त्री का बेटा आ जाता है ना। तीसरी औरत का बेटा वो भी संस्कृत भाषा में श्लोक गाता हुआ आता है। तो वो भी बहुत गदगद वाली आवाज़ में, बहुत लबरेज वाली आवाज़ में कहती, देखो ये मेरा हीरा जा रहा है ना। जैसा लगता है कि साक्षात्कार इसके गले में माता सरस्वती का वास हो। लेकिन वो भी जो है वो तीसरी स्त्री का बेटा भी जो है वो अपनी माँ की तरफ नहीं देखता है। लेकिन तीनों स्त्री अपने बेटे की इतनी तारीफ करती हैं कि कोई हद नहीं।
है ना। लेकिन तीनों जब अपनी माँ को देखते हैं लेकिन अपनी माँ की तरफ दौड़कर नहीं आते। अब चौथी स्त्री का बेटा क्या करता है वो हम इस कहानी में आगे जानेंगे। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। देखो अब है क्या करते हैं कि तीनों स्त्री जो है वो अपने अपने बेटे की खूब तारीफ कर रही थी, खूब बता रही थी, खूब वखाण कर रही थी ना। देखो ये तीनों चारों औरतें जो हैं अपने अपने बेटे का तीनों वखाण कर दी। अब एक चौथी स्त्री है, इसका बेटा यानी कि जैसे ही ये लोग थोड़ी दूर आगे बढ़ते उतने में ही चौथी स्त्री का भी बेटा उधर से निकल अचानक से आ जाता है ना। तो वो उधर से आता है तो उसको देखते ही ऐसा लगता है कि वो सीधा साधा होगा, बहुत सीधे स्वभाव का होगा, है ना। तो जब उस चौथी स्त्री देखती है तो वो कहती है चौथी स्त्री है कि बहन देखो ये मेरा लाल है ना। तो अब क्या होता है देखते हैं। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा, है ना। देखो ये दिख रहा है ना पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। अब वो चौथी स्त्री भी यानी उतने में ही चौथी स्त्री का भी बेटा आ जाता है। तो वो कहती है कि बहन देखो यही सीधा साधा सा जो है लड़का है यही मेरा लाल है। तो अब चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उतने में उसका जब बेटा देखता है कि मेरी माँ घड़े लेकर आ रही है तो वो अपनी माँ की तरफ चला जाता है। जबकि तीनों स्त्रियाँ अपने बेटों की तारीफ करें, तीनों स्त्रियों के लड़के अपनी माँ की तरफ नहीं आते, है ना। तो वो अपनी माँ से कहता है कि लाओ माँ मैं जो तुम्हारा घड़ा है ये तुम घर तक पहुँचा दो। तो वो मना करती कि नहीं बेटा जाने दो, कोई बात नहीं मैं लेके चली जाऊँगी। लेकिन वो ज़बरदस्ती अपनी माँ के सर से पानी के घड़े उठा लेता है और जो है वो घर की ओर चल पड़ता है। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी पास आकर बोली, देखती क्या हो यही सच्चा हीरा है। देखो अब है ना मैं तुमको बता दूं जरा सी कि यहाँ ये बात बोली है यानी कि जो देखो ये फिगर में देखो आप देख रहे हो ना ये पिक्चर में ये बूढ़ी जो औरत है वृद्ध महिला, तो ये भी इन चारों औरतों की इन तीनों औरतों की बातें सुन रही थी, है ना। और ये चौथी स्त्री का बेटा आता है अपनी माँ को लेके चला जाता है। तो ये तीनों जो है वो खड़े खड़े निहारते रह जाती हैं, देखते ही रह जाती है कि अरे ये क्या है। तो उतने में ये जो वृद्ध महिला है बुढ़िया औरत है ये पास में आकर बोलती है कि ऐसे क्या देखती हो, तुम लोग तो अपने बेटों की बड़ी तारीफ कर रही थी कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, मेरा बेटा यूँ है, मेरा बेटा तुम है ना। लेकिन असल में चौथी स्त्री का बेटा जो था वही सच्चा हीरा। बोले तुम क्या ये नहीं की बात बोलती है कि ऐसे क्यों देखती हो, सच्चा हीरा यही है ना। यहाँ बोले ना कि वो यानी कि जो तीनों औरतें हैं बहुत ही आश्चर्य से चौथी स्त्री को देखते रहती है, चौथी स्त्री के बेटे को देखते रहती हैं, है ना। और फिर नहीं हम लोग कभी कभी बात करते और अचानक से जब कुछ अच्छा होता है तो हम लोग की आंखें फटी रह जाती। तो इसी तरह तीनों औरतों की भी आंखें जो है वो चौथी स्त्री के बेटे को देखकर फटी रह जाती हैं। और फिर उसमें से जो उनके पीछे एक वृद्ध महिला चलती जा रही होती है, उनके पीछे उनकी बातें सुनती रहती है, तो वो बहुत देर से उन औरतों की बातें सुनती है और उनके पीछे ही चली हुई आती है। तो वो कहती है और उनकी बात सुनती रहती है ना। तो पास आकर बोलती है कि देखती क्या हो, यानी कि उन तीनों औरतों से क्वेश्चन करके उनका आंसर बताती है कि देखती क्या हो यही है सच्चा हीरा। यानी कि चौथी स्त्री का जो बेटा है
वो असल मानों में वही सच्चा हीरा है, क्योंकि अपनी माँ की तकलीफ को नहीं देख सकता। भले वो बहुत बड़ा गायक हो, बहुत बड़ा बहादुर हो, बहुत बड़ा बलवान हो, बहुत बड़ा बृहस्पति जैसा बुद्धिमान हो, लेकिन माँ का दर्द जिसने समझा वही असल में सच्चा हीरा है। तो यहाँ जो है वो हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ मुहावरे, इधर उधर की बातें करना यानी गपशप करना, है ना, गप्पे मारना। फिर दूसरा है मुहावरा, लाखों में एक होना यानी विशिष्ट होना यानी बहुत इम्पोर्टेंट। फिर पछाड़ देना यानी हराना, गिरा देना। फिर बराबरी करना यानी मुकाबला करना है, तो सभी को सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना। तो इस लेसन में यही बात बोली गई है। सच्चा हीरा यानी लेसन का जो शीर्षक है, लेसन का जो उन्वान है, लास्ट में हमको पता चलता है कि सच्चा हीरा कौन है। हाँ, यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अच्छा लगा